नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पसंद आए तो मेरे भाई अपने दोस्तों के साथ में भी क्लास को शेयर कर देना, ठीक है। कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट एक बार बता दो, फिर हम क्लास को शुरू करेंगे। तो देखिए भाई, आप लोगों से बोला गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। जब भी ऐसा सवाल एग्जाम में आए तो शुरुआत करनी है सबसे छोटे से। शुरुआत किससे करेंगे? सबसे छोटे से। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 4 में कितना जोड़ू कि 10 हो जाए। सर 4 में ऐसे करो, तुम 6 जोड़ दो, 10 हो जाएगा। फिर 10 में कितना जोड़ू कि 20 हो जाए। तो सर 10 में 10 जोड़ दो, 20 हो जाएगा। 20 में कितना जोड़ू कि 34 हो जाए। सर 20 में 14 जोड़ दो, 34 हो जाएगा। 34 में कितना जोड़ू कि 52 हो जाए। तो सर 18 जोड़ दो, 52 हो जाएगा। तो पहले मैंने कितना जोड़ा? 6 जोड़ा। फिर मैंने कितना जोड़ा? 10 जोड़ा। फिर मैंने कितना जोड़ा? 14 जोड़ा। और फिर कितना जोड़ा? 18 जोड़ा। तो मेरे भाई 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18। अब 18 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो आंसर हो जाएगा कितना? 22। तो 52 में कितना जोड़ेंगे? 52 में 22 जोड़ेंगे, आंसर 74 हो जाएगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अच्छे लेवल का सवाल था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको 100 रुपए में मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मेरे भाई लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम पे पीडीएफ से पढ़ना ही एकमात्र बेस्ट डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई तुम लास्ट टाइम पे किताब तो नहीं पढ़ पाओगे, तुम लास्ट टाइम पर यूट्यूब की सारी क्लासों को तो नहीं देख पाओगे, लेकिन लास्ट टाइम पे तुम पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हो। तो 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 रुपए के पीडीएफ से अगर 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलते हैं तो मेरे भाई अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। तो जिनको चाहिए मैसेज कर दो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ध्यान से देखो मेरे भाई, तुम्हारे लिए है। इसमें भी वही बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और मैंने तुमको ऐसे सवालों को करने का तरीका बताया था कि मेरे भाई छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है, छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो मेरे भाई इन सब से मिलकर ये 35 बनेगा, इन सब से मिलकर 25 बनेगा, इन सब से मिलकर 12 बनेगा। तो मेरे भाई ढूंढो लॉजिक कि इनके बीच में क्या लॉजिक हो सकता है। 10 को में 4 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14 में 14 जोड़ेगा 28 होगा। सर 35 तो नहीं होगा, 15 और तो ये 23 होगा। तो सर इस तरीके से तो बात तुम्हारी बनेगी नहीं।
और मैं क्या कर सकता हूं भाई, देखो 10 और 14, ठीक है भाई, तो ऐसे कर देखो 10 गुणा में 14 करूं सर, 10 को अगर मैं 14 से गुणा करता हूं आंसर 140 आता है, और 140 में अगर इस 4 का भाग देता हूं तो आंसर तुम्हारा 35 आएगा। अगले में देखो 15 गुणा में 5 करो, 15 5 का 75, 75 में अगर 3 का भाग दोगे तो 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 आएगा। 14 गुणा में 6 करो, 14 गुणा में 6 कर दो तो मेरे भाई 84 आएगा। 84 में 7 का भाग देंगे तो 12 7 का 84, 12 यहाँ पर आएगा। तो मेरे भाई वही काम करना है, 18 को 8 से गुणा करो, 18 गुणा में 8 करेंगे तो मेरे भाई 8 अंटी 64, 6 8 और 6 14, 144। तो 144 में किसका भाग दूं कि 16 आ जाए, तो सर 144 में 9 का भाग दे तो 16 नाम 144, तो यानी कि यहां पर आएगा 9। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है बी उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। ठीक है भाई, लॉजिक यही है कि इन दोनों को गुणा करो, बीच की संख्या का भाग दे दो, इन दोनों को गुणा करो, बीच की संख्या का भाग दो, तो इन दोनों को गुणा किया तो आंसर आया 144, 144 में 9 का भाग देंगे तो 16 आंसर आ जाएगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, एक निश्चित कूट भाषा में बटर को कुछ इस तरीके से कूटबद्ध किया गया। फिर मेरे भाई आगे बोला कि थ्योरी को इस तरीके से कूटबद्ध किया, उस भाषा में बताओ लेटेंट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो, ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी क्या दो, नंबरिंग दो, इनकी नंबरिंग दो भाई। बी आएगा 2 पर, यू आएगा 21 पर, टी आएगा 20 पर, अगला टी भी 20 पर, ई आएगा 5 पर, आर आएगा 18 पर। इसको देखेंगे तो सी आएगा 3 पर, डब्ल्यू आएगा 23 पर, अगला डब्ल्यू भी 23 पर, एस 19 पर, सी 3 पर, ओ आएगा 15 पर। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 21 में 2 जोड़ेंगे 23 होगा, 20 में 3 जोड़ेंगे 23 होगा, 20 में से 1 घटाएंगे 19, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 18 में से 3 घटाएंगे 15, 1 2 3 जोड़े हैं, 1 2 3 घटाए हैं। तो सेम काम तुम किसके साथ में करो, लेटेंट के साथ में करो। एल आएगा 12 पर, ए आएगा 1 पर, टी आएगा 20 पर, फिर आगे ई 5 पर, एन 14 पर, टी आएगा 20 पर। तो मेरे भाई 1 जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 13, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 23। 13 नंबर पर एम आएगा, 3 नंबर पर सी, 23 नंबर पर डब्ल्यू, एम सी डब्ल्यू। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। फिर मेरे भाई इसमें से 1 घटाएंगे तो 4, 4 नंबर पर डी, इसमें से 2 घटाएंगे 12, 12 नंबर पर एल, इसमें से 3 घटाएंगे 17, 17 नंबर पर क्यों। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है बी उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो मेरे भाई +1 +2 +3 वही काम किया, +1 +2 +3। यहाँ पर देखो -1 -2 -3, -1 -2 -3, तो यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लेकिन मेरे भाई अगले सवाल पर मैं तभी बढ़ूंगा जब आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। भाई सब्सक्राइब कर लो यार, फ्री होता है, डेली तुम्हारे लिए ही तो क्लास आती है ये इतनी सारी। देखिए, यदि एक कोडिंग सिस्टम में हाउस को कितना लिखा गया, सर हाउस को लिखा गया 340, FOETUS को लिखा 516, तो उसी कोडिंग भाषा में बताइए कांस्टेंट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। और ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी क्या दे दो, नंबरिंग दे दो मेरे भाई। ठीक है, दे दीजिए भाई नंबरिंग। हाउस HOUS, H आएगा 8 पर, O आएगा 15 पर, U आएगा 21 पर, S आएगा 19 पर, E आएगा 5 पर। इसको देखेंगे तो भाई देखो
8 और 15 23, 23 और 21 कितना होता है सर 24 यानी कि 44, 44 और 19 कितना होता है 53, 53 यानी कि 63, 63 और 5 कितना होता है 68। लेकिन सर हमें तो 340 लाना है, तो 68 को मेरे भाई 5 से गुणा कर दो, तुम 68 को 5 से गुणा कर दो तो आंसर आएगा 340। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 5 से ही क्यों गुणा किया, अरे भाई 5 से गुणा करूंगा तभी 340 आएगा। इसके अलावा इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको मैं इससे गुणा करूं और 340 आ जाए, ब्रह्मांड में ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो 68 को 5 से गुणा करोगे तो ही 340 आएगा। इसको देखेंगे मेरे भाई, तो एफ आएगा 6 नंबर पर, ओ आएगा 15 नंबर पर, ई आएगा 5 पर, आगे टी आएगा 20 पर, यू आएगा 21 पर, एस आएगा 19 पर। इनको जोड़ो मेरे भाई, 19 और 21 40, 40 और 20 60, 60 और 5 65, 65 और 15 80 और 6 86, तो 86। सर इसको किससे गुणा करूं कि 516 आ जाए, तो मेरे भाई इसको 6 से गुणा कर दो, देखो इसको 6 से गुणा करोगे 6 6 36, 3 48 और 3 51 516। अब कुछ बच्चों के मन में फिर कीड़ा उठा कि सर ये क्या मामला है, तुम या तो 5 से गुणा कर रहे हो या 6 से गुणा कर रहे हो, ये क्या मामला। तो मामला ये है कि इसमें कितने अक्षर है, 5 अक्षर है, HOUSE, इसमें 5 है तो 5 से गुणा कर दिया। इसमें मेरे भाई 6 अक्षर है तो 6 से गुणा कर दिया। इसमें मेरे भाई 7 अक्षर है तो 7 से गुणा करेंगे। कांस्टेंट को देख लो भाई, C आएगा 3 नंबर पर, O आएगा 15 नंबर पर, N आएगा 14 नंबर पर, S आएगा 19 नंबर पर, E आएगा 5 पर, N आएगा 14 पर, T आएगा 20 पर। जोड़ो भाई, 3 और 15 18, 18 और 14 32, 32 और 19 कितना मेरे भाई 51, 51 और 5 56, 56 और 14 70, 70 और 20 कितना 90। तो यहाँ पर मेरे भाई 7 अक्षर है तो इसको 7 से गुणा कर दो, तो 9 7 का 63, 630 आंसर आएगा, जो कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 में है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो कुछ भी नहीं है, सबको जोड़ना है और जितने अक्षर हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। आइए अगले सवाल को देखिए, यदि प्लस का मतलब भाग देना है, माइनस का मतलब जोड़ना है, गुणा का मतलब घटाना है और भाग का मतलब गुणा करना है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान बताइए क्या। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। बताओ मेरे भाई फटाफट से। देखो पहले लगाया बड़ा ब्रैकेट, फिर लगाया मजला। अब देखो 25 का जगह पर 25, लेकिन आगे तो गुणा है और सर गुणा का मतलब तो घटाना है, तो इसकी जगह पर घटाव लगा दो और लिख दो 13। आगे मेरे भाई माइनस, सर माइनस का मतलब तो जोड़ना है तो जोड़ दो। आगे है 3, आगे तो भाग है, सर भाग का मतलब तो गुणा करना है तो गुणा कर दो 3 से, ब्रैकेट लगा दो बंद। अब देखो आगे प्लस, सर प्लस का मतलब तो भाग देना है तो भाग लगाएंगे, आगे 3 है तो 3, आगे माइनस, सर माइनस का मतलब जोड़ना है तो जोड़ दो मेरे भाई 7 और लगा दो ब्रैकेट। आगे भाग है, भाग का मतलब गुणा करना है, लगा दो मेरे भाई 5। अब ध्यान से देखो, 25 में से 13 गया तो 12, 3 में गुणा 3 करेंगे तो 3 तिया, 3 तिया कितना हो गया मेरे भाई 9 हो गया, 9। इसमें भाग देना है किसका, 4 और 3 किसका, सॉरी 7 और 3 कितना 10 का, और इसको गुणा करना है मेरे भाई किससे 5 से। तो मेरे भाई कुछ गलती कर दी क्या मेरे भाई हमने, ठीक है। ऐसे तो फिर ये आंसर तो पॉइंटों में आएगा मेरे भाई, ऐसे तो ये आंसर पॉइंटों में आएगा। देखो गुणा का मतलब घटाना है तो घटा दिया, 25 में से 13 गया तो 12 आ गया, ठीक है। माइनस का मतलब जोड़ना है तो जोड़ दिया, भाग का मतलब गुणा करना, 3 तिया 9 आ गया, तो 12 और मेरे भाई 9, ये तो होता है 21, 21 होता है, ठीक है। प्लस का मतलब भाग देना है तो भाग देंगे, माइनस का मतलब जोड़ना है तो जोड़ेंगे, तो 7 और 3 10 होता है भाई, ठीक है। 7 और 3 10 हो गया। आगे भाग का मतलब गुणा करना है तो मैंने गुणा कर दिया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखेंगे इस सवाल को अब हम कैसे करेंगे। 12 और 9 21 होता है, 21 में 10 का भाग देंगे, गुणा में 5 करेंगे,
तो भाई इस तरीके से तो पॉइंटों में आंसर आ गया हमारा। हमने कहीं ना कहीं तो गलती करी है इस सवाल में, ठीक है भाई, हमने कहीं ना कहीं तो इस सवाल में गलती तो करी है, ठीक है। एक सेकंड रुको भाई, हम इस सवाल को एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिए देखो भाई, बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, मजला है मजला लगाओ, छोटा है तो छोटा लगा दो। 25 की जगह पर 25, लेकिन आगे तो गुणा है, और गुणा का अर्थ घटाना है, तो यहां पर घटा दो मेरे भाई 13 को, ठीक है। आगे माइनस है, माइनस का मतलब जोड़ना है, तो माइनस का मतलब जोड़ना है, आगे ब्रैकेट 3, भाग का मतलब गुणा करना है, तो गुणा कर दो मेरे भाई 3 का, आगे ये ब्रैकेट लगा दीजिए। आगे प्लस है, प्लस का मतलब भाग देना है, तो भाग दे देंगे, आगे 3 है, और माइनस, माइनस का मतलब जोड़ना है, तो जोड़ देंगे, और आगे मेरे भाई भाग है, भाग का मतलब गुणा, लगा देंगे 5। ये गलती कर रहा था मैं कि यहाँ पर मेरे भाई 4 की जगह पर मैंने पिछली बार 7 लिख दिया, तो ये गलती कर रहा था मैं, ठीक है। बाकी देखो 25 में से 13 गया तो 12 बचेगा, 3 तिया ये हो जाएगा 9, ठीक है भाई। इसमें भाग देना है किसका, 4 और 3 7 का, और इसको पूरे को गुणा करना है किससे, इस 5 से। तो 7 देखो 12 और 9 कितना होता है, 21 होता है, तो 7 तिया 21, 3 बार, 3 गुणा में 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है भाई। पिछली बार मैं ये गलती कर रहा था, गलती ये थी कि यहाँ पर लिखा है 4, लेकिन मैं पिछली बार यहाँ पर कितना लिख रहा, 7 लिख रहा था, तभी तो 7 और 3 मेरा 10 आ रहा था, ठीक है। ये गलती कर रहा था, तभी मैं सोचूं कि अक्षर तो सब सही लिखे हैं, फिर गलती कहाँ हुई। इसको देखिए, अगले को देखो मेरे भाई, अगला तुम्हारे सामने है, सेम वही सवाल है कि प्लस का मतलब तो माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब भाग है, भाग का मतलब प्लस है। तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या है। ऐसे सवाल लगभग आपको 2 या 3 पेपर में देखने को मिलेंगे, फिर चाहे तुम्हारी कोई सी भी शिफ्ट हो, हर शिफ्ट में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन इस तरीके के मिलेंगे। तो देखो भाई 14 की जगह पर 14, आगे माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, आगे 7 लगाएंगे, आगे तो भाग है, भाग का मतलब प्लस है तो लगा देंगे 42, आगे गुणा है, गुणा का मतलब भाग है, लगा देंगे 6, आगे प्लस है, प्लस का मतलब माइनस, लगा देंगे 33। तो मेरे भाई देखो 14 7 का 98 होता है, प्लस में 6 7 का 42 होता है, और माइनस का 33 होता है। 98 और 7 मेरे भाई 105 होता है, 105 में से 33 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 72 बचेगा, और यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने 72 आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो मेरे भाई, अगला सवाल क्या है, देखिए, यदि G का मतलब माइनस है, C का मतलब गुणा है, D का मतलब भाग है, B का मतलब प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 49 की जगह पर 49, आगे G का मतलब माइनस लगाएंगे 69, आगे D का मतलब भाग लगाएंगे 3, आगे B लगाएंगे प्लस 12, आगे C का मतलब गुणा लगाएंगे 5। तो देखो मेरे भाई 49 की जगह पर 49, 3 का भाग देंगे 23 बार आएगा, प्लस में 12 पंजे 60 करेंगे, 49 में से 23 गया तो 26 आएगा, 26 प्लस में 60 तुम्हारा 86 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इस तरीके के लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो बाद में मत बोलना कि आपने पढ़ाए ही नहीं थे और हमारा पेपर तो खराब चला गया। मैं सब तरीके के सवाल आपको पढ़ा रहा हूं, अब पढ़ना या ना पढ़ना वो तुम्हारी मर्जी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, फिर उनको पता ही नहीं चलता कि आगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अबीर, बेला, दीपा, फरहीन, हीरा, ग्रीस एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ग्रीस दीपा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, फरहीन ग्रीस के ठीक बाईं ओर बैठी है, बेला फरहीन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, हीरा दीपा का निकटतम पड़ोसी है, बेला के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। पहले तो एक वृत्ताकार मेज हमको बनानी है, इसमें कितने आदमी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आदमी है।
पहला दूसरा, ठीक है, तीसरा चौथा, पांचवा और छठा। सबका मुंह केंद्र की तरफ है। इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे तो सबका बायां हाथ आएगा। अब सवाल को देखते हैं, ठीक है। तो नीचे का अक्षर आपको दिखाई नहीं देगा, इसके लिए आप 1 सेकंड रुक जाओगे, ठीक है। अब आपको नीचे का अक्षर भी दिखाई दे जाएगा। अब देखो, तुमसे बोला है कि गिरीश दीपा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो मेरे भाई ऐसे करो, दीपा को तुम यहां बिठाओ। तुम्हारा जामन किया हुआ, तुमने दीपा को बैठाया, लेकिन गिरीश इसके दाया दूसरा, गिरीश इसके दाया दूसरा, पहला दूसरा, यहां पर गिरीश है। तुमसे बोला फरहीन जो है गिरीश के ठीक बाईं ओर बैठी है। गिरीश के बाईं ओर कौन बैठी है? फरहीन बैठी है, फरहीन को बैठाओ। बेला जो है फरहीन के दाईं और दूसरे स्थान पर, फरहीन का दाया पहला और दूसरा, यहाँ पर बेला बैठी है। बेला फरहीन के दूसरे स्थान पर है। हीरा दीपा का निकटतम पड़ोसी है। दीपा का निकटतम पड़ोसी कौन है? हीरा है। एक आदमी और बच गया, अबीर। इस अबीर को तुम यहां बिठा दो। बेला के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो मेरे भाई बेला के दाईं ओर कौन बैठा है? गिरीश बैठा है। बात, ठीक है। सवाल को फिर से देख लो। तुमसे बोला गिरीश दीपा के दाईं ओर दूसरा, तो गिरीश दीपा के दाईं ओर पहला और दूसरे स्थान पर गिरीश बैठा है। फिर बोला फरहीन गिरीश के बाईं ओर बैठी है। फरहीन जो है गिरीश के बाईं ओर, ठीक है, गिरीश के, ठीक है, फरहीन जो है गिरीश के बाईं ओर, तो गिरीश के बाईं ओर कौन बैठी है? फरहीन बैठी है। बेला फरहीन के दाईं ओर दूसरा है, तो फरहीन के दाईं ओर पहला और दूसरे नंबर पर बेला बैठी है। हीरा दीपा का निकटतम पड़ोसी, दीपा का निकटतम पड़ोसी हीरा है, तो यहाँ पर अबीर। तुमसे बोला बेला के दाईं ओर कौन है? तो बेला के दाईं ओर, तो मेरे भाई सॉरी, बेला के दाईं ओर पूछा है ना आपसे, तो बेला का दायां तो अबीर बैठा है। सॉरी, ठीक है, दाईं ओर पूछा, दाईं ओर, तो बेला का दायां तो अबीर है, ठीक है। सॉरी भाई, दायां इधर को होगा, ठीक है, दायां इधर को होगा, तो बेला का दायां अबीर है, ये तो बाईं ओर है, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, और ऑप्शन सारे गलत है भाई, ठीक है, ऑप्शन सारे गलत है। ये किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ पर टाइप हमसे हो गए, ठीक है भाई। इसको देखिए, y आएगा 25 पर, w आएगा 23 पर, u आएगा 21 पर। 25 में से 2 कम करेंगे 23, 23 में से 2 कम करेंगे 21, 21 में से 2 कम करेंगे 19, 19 नंबर पर s आता है। आगे देख लो, m आएगा 13 पर, o आएगा 15 पर, q आएगा 17 पर। 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19, 19 नंबर पर फिर से एस। तो डबल एस मेरे भाई आप लोगों का आएगा। जिन्होंने आंसर दे दिया डबल एस उनके मजे, बाकी सभी का गलत। उम्मीद करूंगा ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।